है गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी के सामने एक बार और एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का मैं फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कक्षा 12वीं का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है भौतिक विज्ञान का। अब यदि आपको हमारे चैनल पर कुछ पुराने वीडियो देखने हैं तो जुगल आर्य यूट्यूब पर सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं और पुराने वीडियो आप फिजिक्स के देख सकते हैं। आज मैं आपकी ब्लूप्रिंट के अनुसार जो भौतिकी में परिवर्तन हुआ, जो पार्ट हटाए गए हैं, उनके अनुसार मैं एक प्रश्न पत्र तैयार किया है आपके सामने, वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्यथा अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो सके। आपके सामने मैं 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न जो कि एक शब्द में उत्तर के अनुसार लेकर आया हूँ। इनमें पहला आपका है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हम शून्य लिख सकते हैं, या हिंदी में भी लिख सकते हो या जीरो भी लिख सकते हो। 1 फेरेड का मान, तो 1 फेरेड बराबर होता है 9 गुणित 10⁻11 स्थित फेरेड। यहाँ लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, 9 गुणित 10⁻11 स्थित फेरेड, ये हो सकता है। अगला वाला पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि नियत रहती है। यदि हम संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ें तो इसमें नियत राशि रहेगी इसका विभवांतर, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। अगला पढ़ते हैं, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो मीटर सेतु हम जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, व्हीटस्टोन सेतु। अगला, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, इन्फिनिटी। ये हमने कुछ इस प्रकार से बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बात वार्तालाप हुई थी टीचरों से सभी, कि आपके पेपर में जो 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, पूरे के पूरे संपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आएंगे। अब हम 3 अंक की प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से आ सकते हैं। तो ये चैप्टर वाइज हमने बनाए हैं 1 से लगाकर 8 तक के, जिनमें 2 चैप्टर आपके डेडिकेट किए हैं, हटाए गए हैं। उन चैप्टर को हमने क्वेश्चन नहीं दिए हैं। आपके सामने मैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक में उत्तर देने हैं, या 3 पॉइंट बना सकते हो। विद्युत चुंबकीय तरंग को परिभाषित करना है और उसके गुण भी आपको लिखने हैं। अब एक्स किरणें के बारे में बताना है, इनके उपयोग, 3 उपयोग इनके आप बता सकते हो। AC और DC में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताइए। पेपर हमने मेहनत से तैयार किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दे ताकि ये वीडियो सभी को प्राप्त हो सके। 5वां क्वेश्चन, लेंज का नियम लिखिए तथा इसे समझाइए। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार हमने तैयार किए गए प्रश्न है, 3 अंक की और 4 अंक के प्रश्न। 5वां हो गया। अब 6ठा देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फेराडे के नियम। तो फेराडे के 2 नियम होते हैं, प्रथम और द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम को सिद्ध करके भी बताना, ताकि इससे आपको ये पता चल सके कि आपको किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। अमीटर और वोल्टीमीटर में अंतर बताना है, ये सिद्ध करना है। 8वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि F बराबर QV साइन थीटा। मतलब कि ये वो अपना लॉरेंज बल वाला समीकरण है, ये लॉरेंज बल, उसको सिद्ध करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, 10वां वाला क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में समांतर और श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध आपस में जुड़ा हुआ है। समांतर और श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट। 11वां वाला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण को समझाइए। अगला देखते हैं, वोल्टीमीटर। ये 3 अंक के प्रश्न हमने तैयार किए हुए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण और अगले हम हमारे अनुसार पेपर बनाकर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इन पेपर को लगाएं, 2 या 2.5 घंटे में इसको कंप्लीट करें, और हमें कमेंट कर बता सकते हैं। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो उसका समाधान हम करेंगे। ये विभवमापी वोल्टीमीटर से किस प्रकार से इष्ट होता है। अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताना है, धारा घनत्व J में। 14वां प्रश्न, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, और लूप का नियम, पास का नियम द्वितीय नियम होता है, और पहला नियम किरचॉफ का फर्स्ट। बायो-सेवर्ट के नियम को सिद्ध कीजिए। बहुत बार कहीं सन में आया हुआ है ये, 14 से लगाकर 20 तक के, तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा IMP प्रश्न भी है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हम, जो कि 4 अंक में आ सकता है। ये IMP प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ तक, मोस्ट प्रश्न पत्र आपका। गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के, मतलब गाउस की प्रमेय को लिखना है किसी बंद
बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसकी सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग हमें सिद्ध करना है। चौथा वाला डायग्राम सहित व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को हमें समझाना है और उसके सूत्र की स्थापना भी करनी है। इसमें पांचवा प्रश्न दिया गया है संट। संट का पूरा वर्णन करना है। वो टुकड़े में भी दे सकता है आपको प्रश्न, यानी कि संट की परिभाषा या डायरेक्ट सिद्धांत दे देगा, या फिर संट का सिद्धांत या उपयोग दे देगा। इसे टुकड़े में भी तो ये हमने पूर्ण लिख दिया। ट्रांसफार्मर का वर्णन। ट्रांसफार्मर में जितने भी प्रकार होते हैं, ट्रांसफार्मर का चित्र, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर से लाभ, ट्रांसफार्मर से हानि, ये पूरा का पूरा छठे में वर्णन करना है आपको, जिसमें से टुकड़े टुकड़े में ताम्र हानि ये आपको प्रश्न वो पूछ सकता है 4 अंक में। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज मतलब पी औसत शक्ति का व्यंजक है ये, यहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ बताए गए हैं। अब इस प्रश्न को हमने आपके सामने रखा, आपको इसको सॉल्व करना है। समय लगाकर आपकी घड़ी में टाइम मिलाकर 2 से 2.5 घंटे में इसको सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन करें, अगले पेपर को हम आपके सामने जल्द से जल्द प्रोवाइड करते रहेंगे। इस पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और हमारे वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ जल्दी हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।